नमस्कार साथियों, आपका अपने हिंदी के चैनल साहित्य सागर में स्वागत है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं हिंदी का साहित्य इतिहास, जो हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उत्तर भारत के कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे यूपीएससी की हो, अन्य कोई परीक्षाएं हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, आरपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अंतर्गत हम वर्तमान अभी हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल में प्रकरण 4 और उसमें राम भक्ति शाखा के कवियों के बारे में। कल हमने पढ़े थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के पश्चात अन्य जो राम भक्त कवि हुए, अग्रदास जी और नाभादास जी के बारे में। अग्रदास जी रामानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं, जो कि कृष्णदास पैहारी, जिन्होंने गलता तीर्थ में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी, उनके शिष्य हुए हैं अग्रदास जी। और उनकी महत्वपूर्ण रचना जो प्राप्त होती हैं वह हितोपदेश और ध्यान मंजरी। अन्य रचनाएं भी होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो पूछी जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण है वह ध्यान मंजरी पूछी जाती है। हितोपदेश भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इनके ही शिष्य हुए नाभादास जी, जिनकी प्रमुख जो रचना प्राप्त होती है वह भक्तिमाल। भक्तिमाल को कवि वृतांत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रमुख कवियों का इसमें परिचय दिया है। उनकी रचनाओं के बारे में, थोड़ा बहुत उनके जीवन के बारे में परिचय इनको मिलता है। अन्य जो आगे राम भक्त कवि हुए हैं प्राणचंद चौहान, हृदय राम जी, तो शुक्ल जी ने इनके बारे में भी चर्चा की है। प्रमुख रूप से जो राम भक्त कवि शुक्ल जी मानते हैं वह तुलसीदास जी को मानते हैं। तुलसीदास जी का उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है और उनका ये मानना है कि भक्ति काल में ही नहीं, अपितु पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास जी के अतिरिक्त अन्य कोई बड़ा कवि हुआ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में लोकमंगल की भावना को बहुत महत्व दिया है। और जो कवि लोकमंगल की भावना से रचना करता है वह कवि ही सच्चा कवि है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो प्राणचंद चौहान हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना प्राप्त होती है प्राणचंद चौहान की, वह है रामायण महानाटक। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे प्राण महान है, महानाटक से प्राण महान है, तो प्राणचंद चौहान का हो गया। इसमें कुछ रचना के ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है, तो इसको देख लेते हैं कि कार्तिक मास पछ उजियारा तीर्थ पुण्य सोम करवारा, ता दिन कथा कीनय अनुमाना, शाह सलेम दिलपति थाना, संवत सोहर से सत साठा, शून्य प्रगास पये भय नाठा, जो सारद माता करु दाया, बरनो आदि पुरुष की माया, जही माया कह मुनि जगमूला, ब्रह्म रहे कमल के फूला, निकसी न सक माया कर बांधा, देसहु कमल नाल के रांधा, आदि पुरुष बरनो कही भांति, चांद सूरज तह दिवस न राति, निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद गुण जोरी बशाना, तीनों गुण जाने संसारा, सिरजे पाले भंजन हारा, श्रवण बीन सो अंश बहुगुना,
मन में होई सु पहले सुना। देसे सब पे आही न आंशी अंधकार चोरी के झांसे। तेहि कर देहु को करे बशाना, जही कर मर्म वेद नहीं जाना। माया शिव भो को न पारा, माया शिव भो को न पारा, शंकर पवरी बीच होई हारा। तो इस प्रकार का उन्होंने रामायण महानाटक से शुक्ल जी ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। आगे हम बात करेंगे जो अन्य प्रमुख कवि हैं राम भक्त हृदय राम जी। ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परिमार्जित है। तो हृदय राम जी का जो रचना प्राप्त होती है वह हनुमान नाटक, और उसके आधार पर भाषा हनुमान नाटक इनका प्राप्त होता है। इसमें अधिकतर कविता और छवियों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों में रामचरित का गान किया है। केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय में ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति के तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जम लोग हाथ, दूजो न लगाऊँ, वार करो एक कर को, मीजी मारो उड़ते उखारी, भुजदंड हार, तोरी डारो पर अविलोकी रघुवर को, कासो राग द्विज को रिसात बहरात राम, अति ठहरात गात लागत है धर को, सीता को संताप मेटी प्रगट प्रताप कीनो, को है वह आप चाप तोरयो जीन हर को, जानकी को मुख न विलोक्यो ताते कुंडल, न जानत हऊ वीर पाए छुए रघुराई के, हाथ जो निहारे नैन फूटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोल कहियो सत भाई के, पायन के परिबे को जाते दास लक्ष्मण, याते पहचानत है भूषण जय पाए की, बिछुआ है एई अरुछाछ है एई जुग, नुपुर है तेई राम जानत जराई के, सातों सिंधु सातों लोक, सातों ऋषि है सशोक, सातों रवि घोर थोरे देखे न डारत में, सातों दीप सातों इति कप्यो करत और, सातों मत रात दिन प्राण न गात में, सातों चिरजीव बरराई उठे बार बार, सातों सुर हाय हाय होत दिन रात में, सातहु पताल काल सबद कराल, राम भेदे सात ताल, चाल परी सात सात में, एहू हनु कहियो श्री रघुवर, कछो सुदी है सिए की छिति माही, है प्रभु लंक कलंक बिना, शुभ से तहरावन बाग की छाही, जीवती है कही बेई को नाथ, सू क्यों न मरी हमते बिछुराई, प्राण बसे पद पंकज में, जम आवत है परे पावत नाही। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि रामानंद जी के द्वारा ही जो हनुमान जी की हम वर्तमान समय में आरती गाया करते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, वो रामानंद जी के द्वारा ही रचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी की वंदना में बहुत श्लोपर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। शुक्ल जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जैसे कि हम भी सभी ये बात मानते हैं कि अगर हमने हनुमान जी को मना लिया तो वे अपने आप हमें राम से मिला देंगे।
तो राम जी से भी मिलने के लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। और ये कहा जाता है कि जहाँ पर राम नाम का सुमिरन होता है वहाँ पर हनुमान जी स्वयं उपस्थित ही होते हैं। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमान चरित्र लिखा। गोस्वामी जी के पीछे कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 100-150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर ही नहीं सकी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास और रीवा के महाराज रघुनाथ सिंह आदि ने रामचरित्र संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय है। और इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित्र को लेकर अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तो शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि राम भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये हुई कि उसमें बहुत सी रचना पद्धतियों का उल्लेख मिलता है, बहुत सी रचना पद्धतियों का वर्णन उन्होंने किया है। जो कृष्ण भक्ति काव्य शाखा है उसमें गीते काव्य ज़्यादा रचे गए, लेकिन रामचरित्र जो है उसमें बहुत से प्रबंध काव्य प्राप्त होते हैं। जो कृष्णोपासक कवि हैं उन्होंने लगभग मुक्त रचनाएं ही लिखी हैं ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि प्रबंध काव्य नहीं लिखे, लेकिन रामचरित्र में है ना प्रबंध काव्य काफ़ी लिखे गए। और प्रबंध काव्य में जो है वह काव्य कला को दिखाना मतलब बहुत उसमें होता है कि हम उसको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं और बहुत सी काव्य कलाओं का उसमें प्रदर्शन हो सकता है, जैसे रस, छंद, अलंकार और बहुत सी ऐसी काव्य योजनाएं होती हैं, रीतियाँ होती हैं, शैलियाँ होती हैं जिनका हम प्रबंध काव्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। तो प्रेम श्रद्धा जब मिल जाते हैं तब एक पूज्य बुद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वही श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्म के सत्व स्वरूप को व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़ कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ फूट पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह है उस सगुण भक्ति मार्ग का प्रकृत पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। तो तुलसी की जो राम भक्ति है उसमें
जो सगुण भक्ति मार्ग है, जो राम के प्रति उनकी भक्ति है, जो भगवान के अवतार को एक साक्षात्कार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह तुलसी की भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। तो विनय पत्रिका जो है उसमें किस चीज़ का वर्णन है उसको शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि विनय पत्रिका में उन्होंने भगवान को यह कहा है कि आप धर्म के संस्थापक स्वरूप हैं, तो इस अधर्म, अनाचार और अत्याचार को मिटाने के लिए आप पुनः यहाँ पे आएँ और इन सबको दूर भगाएं। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्व स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जीतई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुह्य रहस्य आदि का भी समावेश होगा। तो जिस भक्ति में श्रद्धा नहीं होगी वह प्रेम का रूप ले लेता है, सिर्फ प्रेम का। भक्ति में जो भक्ति होती है वह प्रेम और श्रद्धा का समावेश होता है, लेकिन जिस भक्ति में श्रद्धा नहीं होगी वह सिर्फ प्रेम रहेगा और वह जो प्रेम है वह श्रृंगार उपासक हो जाएगा और माधुर्य के भाव को ही ग्रहण करेगा और धीरे धीरे उसमें रहस्य आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर उसका परिणाम क्या होगा यह बता दें कि परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रियासक्ति की साधना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई और तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। तो शुक्ल जी यहाँ पर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में क्या अंतर है। जो राम भक्ति तुलसीदास जी ने की है उसमें उस भक्ति में प्रेम और श्रद्धा दोनों हैं और उन्होंने राम के हर स्वरूप को अच्छे से लक्षित किया है। लेकिन जो कृष्ण के उपासक कवि हुए उन्होंने सिर्फ उनके विलासी या मतलब उनके माधुर्य स्वरूप को ही उन्होंने सभी के सामने प्रस्तुत किया कि वो वृंदावन में हैं, गोपियाँ उनके प्रेम में विरक्त हो रही हैं, राधा का वर्णन कर दिया, कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप का वर्णन कर दिया, उनकी लीलाओं का वर्णन कर दिया, लेकिन कृष्ण के लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को उन्होंने नहीं दिखाया। महाभारत में कृष्ण का किस प्रकार का स्वरूप था उसका उन्होंने वर्णन नहीं किया। उन्होंने इस संसार में रहकर किस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य किया उसका उन्होंने वर्णन नहीं किया। यह अंतर शुक्ल जी बताते हैं कि यह अंतर है राम भक्त कवियों में और कृष्ण भक्त कवियों में। आगे हम बात करते हैं कि अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तो आगे शुक्ल जी बताते हैं कि कुछ लोगों ने इस राम भक्ति को भी विकृत करने का प्रयास किया है और वह आगे चलकर इस बात को स्पष्ट भी करते हैं और सावधान करते हैं हमें कि हम इस प्रकार के स्वरूप से भ्रमित ना हों। तो वह इसलिए
इन सब चीज़ों का थोड़ा वर्णन इसमें अपनी पुस्तक में करते हैं कि देखिए आगे क्या कहते हैं शुक्ल जी कि तुलसीदास जी के प्रसंग में हम दिखा आए हैं कि कृष्ण भक्त सूरदास जी के श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी के गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक ही रह गया है। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बड़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों से राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनर्गल प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट जो अयोध्या में है, उनके रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। तो रामचरण दास जी की जो शाखा है वह स्वसुखी शाखा के नाम से जानी जाती है। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, तो लाल साहब उन्होंने राम जी को बताया है, उनसे मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी के रूप में करना, मतलब सीता जी को स्वयं की सौतन बताना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे कि लोमश संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुशुंडी रामायण, महारामायण जिसके 5 अध्याय बताए जाते हैं, और कौशल खंड, राम नवरत्न, महारासोत्सव सटिक जो कि संवत 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा। कौशल खंड में राम की रासलीला विहार आदि के अनेक अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी। देखिए, तो उन्होंने मतलब कृष्ण लीला के समान ही उन्होंने बता दिया कि जैसे कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वरूप को देखते हैं, वैसे वो कहते हैं कि कृष्ण ने ही लीलाएं नहीं की है, असली रासलीला तो राम जी ने की है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वसुखी शाखा के जो हुए हैं रामचरण दास जी, उन्होंने इस प्रकार की बातें राम जी के जो चरित्र के लिए कही हैं। आगे बात करते हैं कि रामावतार में 99 रास वे कर चुके थे, एक ही शेष था जिसके लिए उन्हें फिर कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि राम जी ने 99 रास तो कर लिए थे, अब एक 100वां जो रास था वो बाकी रह गया था, इसलिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया। ये बात है। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम को बढ़ाने की होड़ लगाई गई। बताओ, गोलोक में जो नित्य रासलीला होती रहती है उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वहाँ की नर्तकियों की नामावली से रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई है। बताओ, इसमें जो अप्सराएं हैं रंभा उर्वशी, उनके साथ राधा को भी रख लिया। बहुत अच्छी। रामचरण दास जी की श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीव राम जी ने थोड़ा हेर फेर कर दिया। अब एक ही रामचरण दास जी थे और अब दूसरे नाम आए हैं जीव राम जी। उन्होंने पति पत्नी भाव के स्थान पर सखी भाव रखा। देखिए, तो उनका जो शाखा का नाम है वह नाम है तत्सुखी शाखा। इस सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण कीला, इनके अयोध्या वाले युगलानंद शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज के क्रीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है। जिस समय शुक्ल जी थे उस समय की बात है, और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बांकी अदा के गीत भी गाए जाने लगे हैं।
इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आचार्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी लखनऊ में, जिसमें अनेक अत्यंत अश्लील पद प्राप्त होते हैं, जैसे निबी करशत बरजती प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरति पद परसत पुनि लिबलिहारी, पिए हंसी रस रस कंचुकी खोले, चमकी निवारती पानी लाडली, मूर्ख मूर्ख मुख बोले। ऐसी ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकली, और जिसका एक भजन देखिए क्या भजन है। हमारे पिए ठाडे सरजू तीर, छोड़ी लाज में जाए मिली छह खड़े लखन के वीर, मृदु मुस्काए पकड़ी कर मीरो, खींची लियो तब चीर, छाऊं वृक्ष की झाड़ी भीतर करने लगे रति धीर। तो देखिए, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार का हम स्वरूप देखते हैं, उसको कुछ ऐसे संप्रदाय उन्होंने खड़े कर दिए जो उनको श्री राम को एक रसिक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनका वर्णन रसिक के रूप में दिखाते हैं। भगवान राम के दिव्य पुनित चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना देखिए। शुक्ल जी भी इस बात से सहमत नहीं है। उन्होंने इसका किस प्रकार से विरोध किया है, देखिए कि भगवान राम के दिव्य पुनित चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा विभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का एक थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुह्य रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार की विकृत की जा रही है। तो अंत में शुक्ल जी सावधान करते हैं कि हम इस प्रकार के साहित्य को पढ़कर ये न मान ले कि राम का ऐसा भी कोई स्वरूप हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने तो कल्पना कर करके राम के जो स्वरूप हमने आज तक जो हमारे हृदय में बैठा है, जो आदर भाव जिस स्वरूप के लिए हमारा है, एक मर्यादा का, एक ऐसा स्वरूप, ऐसा पुरुष जो अपनी एक पत्नी के लिए पतिव्रत है, तो ऐसे स्वरूप को उन्होंने क्षत विक्षत करने का प्रयास किया है। रसिकता उनमें भरनी चाहिए। तो शुक्ल जी को भी यह भाव पसंद नहीं आया और उन्होंने यह बात कही कि अगर हम ऐसा भी किसी प्रकार का कोई ग्रंथ या ऐसा कोई साहित्य हम पढ़ते हैं तो उसको हम सही ना माने। हम सही माने सिर्फ तुलसी की राम भक्ति को। जिस प्रकार तुलसी ने वो कल्पना तो वो भी कर सकते थे, तुलसीदास जी भी कल्पना कर सकते थे और अपनी कल्पना से बहुत से प्रसंग ऐसे अपने रामचरितमानस में या अपने काव्य में डाल सकते थे, जिससे उनकी जो काव्य रचना है या उनकी जो काव्य प्रतिभा है वो और लोगों को दिखाई देती। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा तो दिखाई, लेकिन उन्होंने राम के स्वरूप को विकृत नहीं होने दिया। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो ये मेरी भक्ति है, राम के प्रति मेरी भक्ति है, उनका जो स्वरूप, जो सच्चा स्वरूप है, वह हमेशा जनता के हृदय में बना रहे। इस बात का उन्होंने ध्यान रखा। तो इस प्रकार से हमने राम भक्ति शाखा के कवियों को पढ़ा और हमारी राम भक्ति शाखा पूर्ण हुई। आगे हम पढ़ेंगे प्रकरण 5 में कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। कृष्ण भक्ति शाखा जो है वह हम कल प्रारंभ करेंगे और इसमें भी जो महत्वपूर्ण वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी हैं, विठलनाथ जी हैं और भी बहुत से अन्य कृष्ण भक्त कवि हुए हैं प्रसिद्ध, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।